तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नौकरी वाले वादे पर मायावती का तंज सामने आया है। 1 लाख नौकरियों के ऐलान को बताया है चुनावी कदम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वादे के बजाय काम दिखाए सरकार। युवाओं को बरगलाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। आगामी चुनावों को देखते हुए उठाया गया है कदम। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर जोरदार हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने इस ऐलान को विशुद्ध रूप से चुनावी कदम और छलावा करार दिया है। मायावती ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को युवाओं की याद आने लगती है, जबकि लंबे समय से प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी झेल रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को कागजी घोषणाओं के बजाय धरातल पर पारदर्शी तरीके से नौकरियां देनी चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी के नौकरी देने वाले वादे को लेकर उन पर तंज कसा है। आगामी चुनावों को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तभी योगी सरकार को युवाओं की याद आती है, वरना उससे पहले तो बेरोजगारी ही फैली हुई नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नौकरी देने का वादा कर दिया। तो उन्होंने उनके इस वादे को छलावा करार दिया है। उन्होंने एक चुनावी तकनीक बताया है इसको। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया है। एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा है उन्होंने। इस कदम को चुनावी कदम बताया गया है, मायावती द्वारा छलावा करार दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अमित, देखिए, सुप्रीमो जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला कसा है, तंज कसा है। उन्होंने कहा कि युवाओं की याद पहले योगी सरकार को नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 1 लाख नौकरियां देंगे। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी के 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा को चुनावी कदम बताया है। देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घोषणाएं कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, उसको लेकर के विपक्ष जो है कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रहा है। उसमें मायावती भी अब मुखर होकर के बोलती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आगामी आने वाले 2027 चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने को लेकर बोलती नजर आ रही है। उन्होंने 3-4 बिंदु रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा, पहले बिंदु में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 6 महीने में अर्थात विधानसभा आम चुनाव तक 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हालांकि विलंब से उठाया गया सही, किंतु चुनावी कदम ज्यादा लगता है। उसके बाद दूसरा उन्होंने लिखा है, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के नियमों को लेकर इन वर्गों के 6800 अभ्यर्थियों की अपनी नियुक्ति के लिए भूखे प्यासे लगातार आंदोलनरत है, उनके बारे में भी सरकार को पूरी सहानुभूति पूर्वक जरूर सोचना चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि इसके साथ ही बीएसपी यूपी सहित पूरे देश भर में स्कूली शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को समुचित तौर पर बेहतर बनाने की मांग लगातार कर रही है, किंतु संभव जेन जी व जेन अल्फा के दबाव में जो थोड़ी अनचाही हलचल सरकारी स्तर पर देखने को मिल रही है, वह मामूली ही सही, परंतु शिक्षा को लेकर के सुधार का कदम माना जा रहा है। यहाँ लगभग 30,000 जो सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उन्हें दोबारा अच्छे तरीके से सक्रिय करने की व्यवस्था सरकार को अविलंब करना चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट उन्होंने और महत्वपूर्ण लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा बुजुर्ग महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा आदि की व्यवस्था से कहीं अधिक महिलाओं को हर क्षेत्र में शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न आदि से बचाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता के बारे में सरकार को नियत व नीति के कार्य से जरूरी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि मायावती ने जो निर्देश है, कहा जा सकता है कि जो सवाल है वो खड़े किए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर के और जिन अल्फा जेन जी का जो आंदोलन हुआ स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि देखिए आगामी 2027 का चुनाव है। ऐसे में हर पार्टियां अपने अपने तरीके से सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसमें मायावती ने भी ट्वीट करके जो सवाल है वो खड़े किए हैं। बिल्कुल अमित, अब लगातार बसपा भी एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। पहले सिर्फ वीडियोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सरकार पर हमला बोला जाता था, लेकिन अब तो जनसभाएं भी बसपा करने लगी है। धीरे धीरे अभी वार पलटवार का सिलसिला तो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि 27 में चुनाव जो आने वाले हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे जो पार्टियां चुनावी वर्ष में पहुंचेंगी, वैसे चुनावी वर्ष में ये तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी। अब जिस तरीके से सरकार को घेरने को, देखिए सरकार के ऊपर सभी की उंगलियां उठती हैं और ऐसे में पार्टियां जो विपक्ष पर बैठी हुई हैं वो किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। और इसके लिए देखिए सोशल मीडिया से लेकर के चाहे वो जमीनी स्तर पर है, हर जगह पर सरकार की घेराबंदी करने के लिए पार्टियां एक्टिव है। उसमें बसपा भी अब पीछे नहीं हट रही है। बसपा भी देखिए कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है, जहां आकाश आनंद जो है वो नोएडा में जिस तरीके से जेनजी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, जेनजी को लेकर के वो सभाएं कर रहे हैं और वो खुद युवा चेहरा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब पूरी तरीके से हर पार्टियों के साथ साथ बसपा भी अब पूरी तरीके से चुनावी मैदान में आ रही है और जैसे जैसे चुनावी वर्ष में पार्टी प्रवेश करेगी वैसे वैसे ये तस्वीरें और बदलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल अमित, वैसे वैसे तस्वीरें बदलती नजर आएंगी और लगातार सरकार को भी यहाँ घेरने की कोशिश विपक्ष करता नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली में अंकित